शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 2 पढ़ेंगे। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। आज हमारा जो टॉपिक है वह है जनसंख्या का घनत्व। कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या का घनत्व क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं दी गई हैं, या कहें कि जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में आप पढ़ें कि किसी प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उसके निवासियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, किसी प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उसके निवासियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये तो जनसंख्या घनत्व के बारे में है। और तो अब यहाँ एक तालिका हम दर्शाए हैं, या कहें यहाँ एक तालिका बनाई गई है। जैसा आप सभी जानते हो कि ये जो हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्व की जो जनसंख्या है, यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व को एक चार्ट के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें आप देखेंगे क्षेत्र का तात्पर्य यहाँ जो है महाद्वीपों के बारे में है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का तात्पर्य दक्षिण अमेरिका से है। उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया का तात्पर्य अंटार्कटिका से है। ठीक है, यहाँ हम विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व है उसे हम ध्यान देंगे। जैसे पहला है टॉपिक है क्षेत्र। क्षेत्र के अंतर्गत सभी महाद्वीप यहाँ पर है। जनसंख्या 2017 की जनसंख्या का एक आंकड़ा निकाला गया है और भूमि क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में है, और जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है, और विश्व में भाग कितने प्रतिशत पर है। यहाँ ध्यान दें, थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर एक कलम छूट गया था, इसको फिर से बनाया गया है। तो यहाँ पर विश्व में प्रतिशत भाग, तो ध्यान दें, पहला है एशिया। एशिया में जनसंख्या 2017 में कितनी थी, तो इसको हम देखेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 47 करोड़ 83 लाख 15,164। ये जो है एशिया की जनसंख्या है। इसका क्षेत्रफल कितना है, करीब करीब क्षेत्रफल पूरे एशिया का है 31 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कहने का तात्पर्य कि 3 करोड़ 10 लाख 34,755 वर्ग किलोमीटर इसका एशिया का क्षेत्रफल है, और घनत्व कितना है 144। कहने का तात्पर्य कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 144 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। और विश्व में इसका प्रतिशत क्या है, जनसंख्या कितने प्रतिशत एशिया महाद्वीप में है, तो पूरे एशिया महाद्वीप में करीब 59.6% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम इसको सिंपल में माने तो करीब करीब विश्व की जितनी भी जनसंख्या है, मतलब अगर हम विश्व की जनसंख्या को 100 माने, उसमें 60 करीब करीब 59.6 है, तो करीब करीब 60 व्यक्ति जो है केवल एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। उसके बाद दूसरा है अफ्रीका का। वही अफ्रीका का भी जनसंख्या करीब करीब, इसमें भी देखेंगे अगर इकाई, ढाई से अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो ये संख्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। अफ्रीका की जनसंख्या थोड़ी कम है। ठीक उसी अनुसार भूमि क्षेत्रफल में भी यहाँ
एशिया महाद्वीप के अपेक्षा अफ्रीका का क्षेत्रफल थोड़ा कम है। यहाँ प्रति व्यक्ति जो रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है ये 42 है। ध्यान दें, यहाँ घनत्व जो जनसंख्या का है, प्रति व्यक्ति जो रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान है मात्र 42 व्यक्ति हैं। और विश्व में इसका प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो 16.6%। कहने का तात्पर्य कि मात्र 16.6% जो जनसंख्या है वह अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या 2017 के अनुसार कितनी है, तो देखिए 17,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। कहने का तात्पर्य कि 7,39,260,742। कहने का तात्पर्य कि अन्य की अपेक्षा यूरोप की भी जनसंख्या थोड़ी अफ्रीका से कम है और इसका क्षेत्रफल भी अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ 29 है जहाँ 22 है, आंकड़ा काफी कम हो गया है। और प्रति व्यक्ति रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो मात्र 33 है। 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य कि 1 किलोमीटर की परिधि में मात्र आपको 33 व्यक्ति रहने वाले मिलेंगे और पूरे विश्व में इसका प्रतिशत कितना है, मात्र 9.8%। कहने का तात्पर्य कि करीब करीब 10 व्यक्ति के आसपास जो है यूरोप में लोग रहते हैं। उसके बाद चौथा, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन के देशों की बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है देखिए तो 17,000 10 लाख 10 लाख करोड़, तो 64,75,65,376 व्यक्ति लैटिन अमेरिका में रहते हैं। और इसका जनसंख्या का जो क्षेत्रफल है वह आंकड़ा करीब करीब देखें तो 20 लाख 11 करोड़ 2 करोड़ 11 लाख 725 के आसपास इसका भूमि का क्षेत्रफल है। और घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या करीब 32 के आसपास है और 8.6%। कहने का तात्पर्य करीब 9 व्यक्ति प्रति विश्व की जो जनसंख्या का आंकड़ा उसमें 9% के आसपास लोग इस महाद्वीप में निवास करते हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में देखें यहाँ की भी जनसंख्या करीब करीब लैटिन अमेरिका की अपेक्षा कम है और यहाँ का क्षेत्रफल भी करीब थोड़ा इससे 2.2 कम है। और व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं और 4.8%। कहने का तात्पर्य करीब करीब 5% जो विश्व की जनसंख्या है 5% लोग उत्तरी अमेरिका में रहते हैं, जो पूरे विश्व की जनसंख्या है खासतौर से 2017 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार। और ओशिनिया आखिरी है बचा। ओशिनिया में देखें तो 17,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ देखेंगे 4 करोड़ और 46,07,040 व्यक्ति जो है रहने वाले व्यक्ति हैं ओशिनिया में। और तो और इसका क्षेत्रफल करीब करीब 84,30,633 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और प्रति व्यक्ति का जो घनत्व है मात्र 5 व्यक्ति 1 किलोमीटर की परिधि में निवास करने वाले हैं। और 0.5% या विश्व की जनसंख्या का करीब करीब मान के चलिए कि एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति जो है प्रति वर्ग प्रतिशत में आएगा कि एक
प्रतिशत से भी कम लोग वहाँ ओशिनिया में निवास करने वाले हैं। जो विश्व की जनसंख्या का ये आंकड़ा यहाँ दर्शाया गया है, इसका आप एक साथ स्क्रीन ले लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इधर विश्व जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व के बारे में आपने जाना, कुछ विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व है उसके आंकड़े को आपने यहाँ देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व को देखा जाए तो हम इसे मुख्य रूप से 5 प्रकार इसके होते हैं, या कहें कि जनसंख्या घनत्व को हम निम्नलिखित रूप से 5 भागों में से बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व क्या है? इसमें आता है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम गणितीय घनत्व कहते हैं। किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम गणितीय घनत्व कहते हैं। यह जो गणितीय घनत्व है यह पूरे विश्व में सर्वमान्य माना जाता है और इसी के आधार पर विश्व के देशों की जो जनसंख्या है और जनसंख्या का जो घनत्व है वे सभी आंकड़े इस पहले भाग के अनुसार निकाले जाते हैं, या गणित के रूप में उनका आंकड़ा का जो कैलकुलेशन है किया जाता है। दूसरा है कार्य घनत्व। कार्य घनत्व का तात्पर्य कि किसी क्षेत्र की कृषि की भूमि तथा कुल जनसंख्या का अनुपात कार्य घनत्व कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि किसी क्षेत्र की कृषिगत भूमि तथा कुल जनसंख्या, कहने का तात्पर्य कि कार्य घनत्व क्या है? कार्य का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम किसी भी क्षेत्र में वहाँ जो मतलब कृषि करने योग्य जो भूमि है और वहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसका जो अनुपात होता है उसे हम कार्य घनत्व कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा हम देखेंगे आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व क्या है? इसका जो प्रकार है किसे कहते हैं? इसमें कि किसी प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की जो क्षमता है एवं जनसंख्या के अनुपात को हम आर्थिक घनत्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि किसी भी प्रदेश, कोई भी प्रदेश ले ले या कोई देश ले ले, वहाँ के जो भी आर्थिक संसाधन है या उनकी जो क्षमता है और वहाँ की जो जनसंख्या है उसके अनुपात को हम आर्थिक घनत्व कहते हैं। उसके बाद चौथा है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व के अंतर्गत क्या है कि कृषि के अंतर्गत कहने का तात्पर्य कृषि योग्य जो भूमि है या जो क्षेत्रफल है एवं वहाँ की जो कृषक जनता है, कृषक जनता का तात्पर्य जो खेती का कार्य करती है या जो जनता कृषि कार्यों में संलग्न रहती है उनके अनुपात को हम कृषि घनत्व कहते हैं। पांचवा और आखिरी है पोषण घनत्व। इसमें क्या है कि प्रदेश की जो खाद्य फसलें हैं, खाद्य फसलें का तात्पर्य कि जो हमारे खाने योग्य फसलें हैं जैसे चावल है, गेहूं है, जौ है, तो जो भी खाद्यान्न फसलें हैं हम अनेक प्रकार की सब्जियों को भी ले सकते हैं। तो इसमें आता है कि प्रदेश की जो खाद्य फसलें हैं उसके अंतर्गत उसका क्षेत्र का तात्पर्य जो खाद्य फसलें हैं जिसमें बोई जाती है उस क्षेत्र और उसकी समस्त जनसंख्या के अनुपात को पोषण घनत्व कहते हैं। ये इसका जो है जनसंख्या घनत्व की जो प्रकार है इसका यह पांचवा और आखिरी घनत्व था। आज की क्लास में बस इतना है। इसका एक शॉर्ट स्कीम ले ले और आगे का जो सिलेबस है इसको कल बताया जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।